प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। महाराज बिमला पाठक आपको भोले भंडारी के विवाह का कथा शिव महापुराण से सुना रही हूँ। इस कथा को सुनिए, आनंद लीजिए। बहुत सुंदर चरित्र है। महादेव जी और माता का शादी का एक कथा है। महादेव जी जब हिमाचल के द्वार से आए तो उनको हिमाचल ने लगन पत्रिका भेजी और बोली कि शादी का प्रस्ताव लगन पत्रिका में लिख कर भेजा और बोले कि ये महादेव जी शादी के लिए तैयार हो जाए। वहाँ सब देवी देवता पहुँचे, बोले प्रभु शादी कीजिए और शादी करके आनंद लीजिए मैया के साथ महाराज। और वहाँ गंगा जमुना सरस्वती लक्ष्मी सब देवियाँ पहुँची थी। इंद्र विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सब देवता देवी पहुँचे हुए थे महादेव जी की शादी के लिए। और सब कोई बोला कि प्रभु अब शादी की तैयारी करिए, शादी की तैयारी में लग जाए। भोले भंडार सबको बोल दिए कि चलिए मैं शादी कर रहा हूँ, आप सब भी शादी के लिए तैयार हो जाए, बारात निकलेगा। और बारात के लिए महादेव जी सबको निमंत्रण दे दिए। जितने देवी देवता थे महादेव जी के बारात में, जितने डाकनी शाकनी भूत पिचास कीड़े फतिंगे भिक्षु सांप जितने थे सबको महादेव जी निमंत्रण दे दिए। अब बोले कि भोले भंडारी का बारात है, सब कोई चलो। और महाराज सब कोई महादेव जी को सजाने के लिए आया और सब कोई अपने अपने सजने लगा। जितना देवी देवता थे सब अपने अपने सजने लगे। विष्णु सोच रहे हैं मैं सुंदर देखूं, ब्रह्मा सोच रहे हैं मैं सुंदर देखूं, इंद्र सोच रहा है मैं सुंदर देखूं, देवियाँ सोच रही है मैं सुंदर देखूं। तो महादेव जी को सजाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था, क्योंकि सब लोग महादेव जी का बारात था अपने सजने लग गए। और महादेव जी को सजाने के लिए नंदी पहुंच रहे हैं, वही भूतगढ़ पहुंच रहे हैं। तो नंदी महादेव जी को बंगामर पहना के नाग से बांध दे रहे हैं, पूरे अंग में भस्म लगा दे रहे हैं, रुद्राक्ष का माला धारण करा दे रहे हैं और भोले भंडारी चल दे रहे हैं कहाँ बारात के लिए। और उनके बारात में जितने लोग जा रहे हैं सबके, किसी का 5 कान है, किसी का 10 आँख है, किसी का 50 सिर है, सबके गला में रुद्राक्ष है, भस्म है। डाकनी शाकनी भूत पिचास कीड़ा फतिंगा सांप गोजर जितने थे सबको भोले भंडारी के बारात में जाना था, सब चल दिए बारात में। महादेव जी के साथ सब बारात में पहुँच रहे हैं। और भोले भंडारी बारात लेकर कहाँ पहुँच रहे हैं? हिमाचल के द्वार पर। वहाँ हिमाचल के द्वार पर अभी पहुँचे नहीं हैं, तब तक पहले आगे ब्रह्मा जा रहे हैं, इंद्र जा रहे हैं कि सब देवता लोग को ये था कि मैं दिखाऊं अपना स्वरूप, मैं दिखाऊं महादेव का बारात है। सारे देवता तो उसी समय नारद मुनि वहाँ आगे पहुँच गए, क्योंकि नारद जी सब में ही हैं। तो नारद मुनि वहाँ आगे पहुँच गए और मैना को लेकर अटारी पर पहुँच गए। और भोले भंडारी भी अपना वही रूप उसको दिखा रहे थे जो इनसे डर रहा था। हिमाचल को अपना एकदम खूबसूरत स्वरूप दिखाकर दर्शन दिए। हिमाचल ने प्रणाम किया और आदर किए और महादेव जी वहाँ से बढ़ गए। और मैना को लेकर नारद जी अटारी पर चढ़ गए और मैना बहुत गर्व महसूस करने लगी। विष्णु भगवान आए, विश्वकर्मा भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, एक से एक ऋषि गण आए। देखकर मैना बोली अरे मेरी गौरी तो गजब तपस्या की है, आज तो मेरा हृदय खुशी से झूम उठा है, क्योंकि मेरी गौरी का तपस्या आज सही सचमुच है। इतना तपस्या के बाद जिसकी बराती इतने सुंदर है वो महादेव कितने सुंदर होंगे। इतना कह के अपने आप को गर्वित महसूस कर रही है, गर्व से फूले नहीं समा रही है मैना। नारद जी उनके मन मुस्कुराते हुए और देख रहे हैं कि अच्छा भोले भंडारी को देखो अभी। तब तक महादेव जी अपने पीछे मुंह, बसहा बैल का मुंह आगे, भोले भंडारी का मुंह पीछे। भोले भंडारी लंगोटा वही बंगामर पहने, पूरे भस्म लगाए, सांप से बंगामर को बांधे, गला में 100 सांप रुद्राक्ष सब धारण किए पहुंच रहे हैं। नारद जी बोल रहे हैं मैना से। अब माता रह के मैना पूछ रही है ये हैं भोले भंडारी, ये हैं भोले भंडारी। नारद जी बताते जा रहे नहीं ये तो विष्णु भगवान है, ये तो इंद्र है, ये तो ब्रह्मा है, ये तो विश्वकर्मा है। अब महादेव जी की बारी आ रही है। महादेव जी जब अपना विकराल रूप में पहुंच रहे हैं, पूरा नाग से भरा हुआ, उनके पीछे पूरा हाकनी डाकनी शाकनी भूत पिचास सब एकदम, किसी के 100 गला में मुंड, किसी के पूरे शरीर में 10 गो सिर, किसी के हाथ 10 गो, किसी के आँख ही 10 गो। अब महादेव जी जब पहुंच रहे हैं तब महादेव जी का सिर है, मुख है बसहा के पीछे, अब बसहा के मुख है आगे। और महादेव जी का मतलब पूरे शरीर भस्म है, मिर्गा छाला से भरा हुआ है, पूरे रुद्राक्ष सर्प के माला पहने हुए हैं। मैना को नारद जी बोल रहे हैं कि यही महादेव है। इतना देखते ही मैना मूर्छित होकर गिर पड़ी
और मैना उस समय से जगी ही नहीं। बोली इसी महादेव के लिए मेरी गौरी इतना तपस्या की। महाराज मैना देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी और महादेव जी का बारात का आनंद सब कोई लेने लगा। और जब मैना को मूर्छा होश आया तो मैना बोली गौरा ले ही उगब, गौरा ले ही डूबब, गौरा ले ही खिलब पाताल, ऐसन बौरहु बरसे गौरा ना बियहब, मोरा गौरा रही है कुंवार, ऐसन बौरहु बरसे गौरा ना बियहब, मोरा गौरा रही है कुंवार। महाराज अब इतना सुन के गौरी एकदम परेशान हो गई कि इतना दिन के मेरा तपस्या, माँ जब तक आज्ञा नहीं देगी मैं शादी करूँगी कैसे। ये महादेव जी तो अपना गजब विशाल रूप में आए हैं और माता को डरवा रहे हैं। तो सुनिए माता ने क्या बोले, हम लोग ये भजन में गाते हैं, माता क्या बोल रही है। कलसा के ओते ओते बोलेली गौरा देही, सुनु शिवराज हमार, तनिए कभे सब दलिए महादेव, मैना मैया जई है पतियाय। कलसा के ओते ओते बोलेली गौरा देही, सुनु भोला बचना हमार, तनिए करूपब दलिए महादेव, नहियर के लोग पतियास, मैना मैया पतियास। महाराज महादेव जी अपना पूरे स्वरूप में आए। माता को बात मान के माँ बोली कि प्रभु ये सब रूप हटाइए, मैना आज्ञा, माता मेरी आज्ञा नहीं देगी तो ये शादी नहीं होगा, मेरी इतने दिन के तपस्या भंग हो जाएगी। महादेव अपने सुंदर स्वरूप में आइए ताकि मेरी मैना जब आँख खोले तो आपका सुंदर स्वरूप देखे और मुझे शादी के लिए आज्ञा दे दे। महाराज मैना ने जब आँख खोली तो महादेव जी अपने खूबसूरत रूप में दिखे और मैना बोली कि बाप रे, जिसके इतने तपस्या मेरी बेटी का आज फल ला दिया, इतने सुंदर महादेव हैं, मैं क्या देख ली थी। मैना को सपना की तरह हुआ और भोलेनाथ का सुंदर स्वरूप देखकर मैना शादी की आज्ञा दे दी। और मैना ये आज्ञा देते हुए बोली कि प्रभु जो रूप आप मुझे पहले दिखाए हैं उसी रूप में आप मेरे बेटी से शादी कीजिए। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। और महादेव जी का मैया का शादी संपन्न हुआ। चलिए हम सब रात महादेव का चल रहे हैं और आनंद से बाबा का शादी का आनंद ले रहे हैं। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। नमः नमः पार्वती पतये हर हर।